ऑल जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सारे जॉइंट ऑडिटर किस चीज़ के लिए जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो जो ऑडिट वर्क किसी ने डिवाइड नहीं किया हो तो उस काम के लिए जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। बी पॉइंट, अगर डिसीजन प्लानिंग में डिसीजन लिया गया है ऑडिटर्स के द्वारा प्लानिंग में और वो कॉमन एरिया ऑडिट एरिया है तो उसमें जॉइंटली एंड सेवरली। सी कि मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी ऑफ द टीम, और उन लोग ने एक एग्रीमेंट बना लिया कि नहीं हम लोग इसको ऐसे तरीके से कर लेते हैं तो उसके लिए जॉइंटली सेवरली responsible. फिर डी, examining that financial statement of entity comply with the requirement of relevant statutes. Examine that the financial statement of entity comply with the मतलब जब लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने लगता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, और इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रिलेवेंट स्टैट्यूट है उससे वो कंप्लाई कर रहा हो तो फिर उसके लिए जॉइंटली। तो सो मैटर वन कि जब ऑडिट वर्क डिवाइड हो गया, नॉट डिवाइड हुआ है, कॉमन ऑडिट एरियाज है, कुछ प्लानिंग की है और प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी है तो फिर मैटर्स कुछ आ गया और फिर उन लोग ने खुद ही ये डिसीजन ले लिया कि हम लोग ऐसे ऐसे इसको कर लेते हैं और बाद में उसी में फ्रॉड आता है तो उसके लिए जॉइंटली सेवरेबल लायबल। और फिर एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो देखो कि वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बने, उसके प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर हुए और